अरे पापा, हम दीपिका के घर पे क्यों आ गए? क्या काका, यही सरप्राइज है? हाँ भाई हाँ, तुम्हारी लव स्टोरी के क्लाइमैक्स को तय करने के लिए हमने यही सरप्राइज प्लान किया था। बेटा इत्तेफाक तेरे साथ भी आइए सर, हमारे साथ आइए। भी यहाँ पर हुए। साइन कर लो लीजिए। कर दिया। थैंक यू। बारी जाओ। आप भी यहाँ साइन कीजिए। टीवी का नाम लिखो या अरे असली रानी, नाम बैठो लिखो? ना। शुभकामनाएं। आइए बैठिए, मैडम अभी आती हैं। आशीर्वाद दीजिए, हम आपके घर की बेटी ब्याहने आए हैं। सुधा रानी जी ने हमें खुद फोन करके यहाँ पर बुलाया है। हम बिन बुलाए मेहमान नहीं है। निकालो भाई, शगुन के सब सामान निकालो। नहीं, तेरे बोले गए झूठ से अब तेरी ही प्रेम कहानी का दी एंड होने वाला है। क्या कर रहा है, कुछ कर। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते मैडम। बैठ जा, बैठ जा। क्या बात है, आप तो शगुन साथ में लेकर आए हैं। हाँ जी। इतनी जल्दी क्या थी? अभी तो बात पक्की भी नहीं हुई है। लेकिन थोड़ी देर में हो ही जाएगी। अब हमारा खाली हाथ आना अच्छा थोड़ी लगता। इसलिए शगुन का सामान लाए हैं। ठीक है, इन दोनों में से महेश कौन है? इन दोनों का नाम महेश है, लेकिन मेरा बेटा महेश ही यही है। है। मिस्टर अनुराग, तो कुछ बातों को पहले ही क्लियर कर लेते हैं। अब आपकी तो ये इकलौती बेटी है, तो आप जो चाहें वो। सबसे पहली बात, आपने गाड़ी में जो कहा था, महेश और दीपिका एक दूसरे से प्यार करते हैं, करेक्ट? उस समय हमें पता नहीं था कि आप ही होम सेक्रेटरी दीपिका की माँ हैं। इस बात को यहीं पर खत्म कीजिए ना मैडम। एक मिनट रुको, अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया। आपने कहा था दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ। वो एक भद्दा मजाक था। महेश क्या कह रही है ये? अरे भद्दा मजाक? मैं कुछ समझा नहीं। वो ऐसे कि मेरी बेटी प्यार तो करती है, लेकिन एसीपी मनीष कुमार से, हमारा सिंसियर पुलिस ऑफिसर। अगर ये बात सच है तो आप झूठ बोल रहे हैं ना? वो मनीष कुमार से ही प्यार करती है। दीपिका, एम आई राइट? मेरी मैरिड लाइफ तो अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरी बेटी अच्छी जिंदगी जिए, ये मैं हमेशा चाहूंगी। मुझे तुम्हारी चॉइस पसंद है। अपनी बेटी की जिंदगी को भी फाइल समझ रखा है मैडम ने। सॉरी मैडम, लगता है हमें कोई गलतफहमी हो गई। हम चलते हैं। नमस्ते। आप जरा बैठिए। वो फाइल तो क्लोज हो गई, लेकिन ये फाइल मैं ओपन करने वाली हूँ। आप सभी एक ही फैमिली के हैं, है ना? माँ बाप के चेहरे अलग अलग दिख सकते हैं, एटलीस्ट लड़की और लड़के को तो माँ बाप जैसा दिखना चाहिए ना? रानी, माँ, पापा, चलो यहाँ से चलते हैं। सॉरी मैम, दीपिका मुझसे प्यार करती है, इस झूठ को सच मान के ये यहाँ रिश्ता पक्का करने चले आए। चलिए माँ, चलिए पापा, चलते हैं। नमस्ते। रुको जरा, तुमने तो सिर्फ एक झूठ बोला, तुम्हारा दूसरा झूठ मैं बताती हूँ। ये जो तुम्हारे पिता हैं, मिस्टर अनुराग, गांव पटना, भूतपूर्व स्कूल टीचर, बिडोर, मेरे सामने इनका पूरा कच्चा चिट्ठा है, समझे? आगे सुनेंगे? मिस प्रेरणा, प्रेरणा जी, आपका गांव रत्नागिरी है। इंटरेस्टिंग मेडिकल रिपोर्ट्स, इन बच्चों की माँ, पर ये तो माँ बन ही नहीं सकती। सच कहा ना मैंने? मैडम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम यहाँ से जा रहे हैं। रुको, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। रानी, मैडम प्लीज। इसे पूना के शारदाश्रम से लाया है, जो कि एक अनाथालय है। तुम सब एक ही फैमिली के नहीं हो। ये तुम्हारे माँ बाप नहीं है, कोई किसी का सगा नहीं है, एक दूसरे से खून का रिश्ता नहीं है। ऐसे कई झूठ है। देखिए, तुम्हारी फैमिली एक नकली फैमिली है। मैडम, नकली कहकर हमारे रिश्ते को चीप मत बनाइए। चीप नहीं, चीट, ब्लडी चीट। इनकी बात छोड़ो, तुम कौन हो? तुम्हारी पहचान क्या है? टी महेश हो? नो, तुम्हारा नाम महेश अलवार है। अब मैं बताती हूँ तुम्हें तुम्हारी असली पहचान। एक खूनी, स्मगलर, अंडरवर्ल्ड का डॉन, जिसे देश भर में पुलिस ढूंढ रही है, वो क्रिमिनल, वो अलवार, तुम उसके बेटे हो। एक नकली फैमिली बनाकर आ जाओगे और मैं धोखा खा जाऊंगी। मैं सुधा रानी हूँ, उसूलों के लिए मैंने अपने पति को भी नहीं छोड़ा। अच्छा किया मैम, मैं भी वैसा ही हूँ। अगर आपकी बेटी ने मुझसे सच्चा प्यार किया होता तो यहाँ आके आपसे परमिशन नहीं लेना होता, इसे सीधा उठा के ले जाता। और इस सब के लिए मुझे ये नकली फैमिली का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात सच है कि मैं अलवार का बेटा हूं, लेकिन मेरी परवरिश इन दोनों ने की है। खून के रिश्ते से भी ज्यादा गहरा है हमारा इस फैमिली का रिश्ता। जैसे आपने जीके को अपनी जिंदगी से निकाल दिया, वैसे ही मैंने अपने बाप को निकाल दिया था। तो मैंने कोई गलती की? 10 साल पहले एक एक्सीडेंट में मेरा परिवार खत्म हो गया। मैं भी हॉस्पिटल में आखिरी सांसें गिन रहा था। तब अपना खून देकर इसी मासूम महेश ने मुझे बचाया था। फिर एक दिन इसने मुझसे कहा, क्या आप मेरे पापा बनोगे?
मुझे भी सहारे की जरूरत थी तो मैंने इसे अपना लिया। वैसे तो बाप का खून ही हमेशा बेटे की रगों में दौड़ता है, लेकिन मेरे इस बेटे का खून मुझ जैसे बाप की रगों में दौड़ रहा है। आप भले ही हमें नकली समझे, पर हमारा प्रेम असली है। आपने सच कहा कि मैं माँ नहीं बन सकती, पर इन बच्चों की असली माँ से भी बढ़कर हूँ मैं। महेश जैसा होनहार बेटा किस्मत वालों को ही मिलता है। ये दिल का सच्चा है, ईमानदार है, दयावान है, और इसीलिए इसने हम तीनों को अपना परिवार बना लिया। मैं दीपिका से प्यार करता हूँ, इस बात को आपने झुठला दिया। लेकिन हमारी फैमिली एक बहुत प्यारा सा झूठ है। भले ही आपको यह गलत लगे, लेकिन आपने भी ये गलती की है। रानी, हे रानी, रानी, ये तो एक बच्ची है। हमने इसे गोद लिया, इसे ये बात नहीं पता थी। ये मुझे भाई और इन्हें माँ बाप समझकर ही जी रही थी, लेकिन आपने इस राज को खोल दिया। आप होम मिनिस्टर हो ना, लेकिन आपने एक होम तोड़ दिया। आपने एक बसा बसाया घोंसला तहस नहस करके रख दिया। महेश, मैंने जो भी किया वो अपनी बेटी की भलाई के लिए किया, और कुछ नहीं सुनना चाहती मैं। मुझे मेरी बेटी बहुत प्यारी है। एक क्रिमिनल के बेटे के साथ मेरी बेटी ने प्यार नहीं किया, मुझे खुशी है। महेश, इन सबको यहाँ से ले जाओ। मैं अभी आता हूँ। इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। तुम भले ये क्रिमिनल के बेटे से प्यार ना करो, लेकिन मैं एक क्रिमिनल की बेटी से जरूर प्यार करता हूं। तुम्हारे डैड जी के और मेरे डैड अलवार दोनों ही क्रिमिनल, ये भी एक इत्तेफाक है। आ जाओ, आ जाओ, चलो। अरे अरे जरा ध्यान रखना उसका। अच्छा सुन, मैंने ओवन में रख दिया। ओके, हाय। अरे एसीपी साहब, क्या इत्तेफाक है सर। दीपिका आई और साथ में आप भी आ गए। तुम्हारी आवाज में कुछ बदली बदली से है। कोई बुरी खबर? आपकी आवाज भी तो हमेशा की तरह नहीं है। एनी गुड न्यूज? हाँ, एक बहुत ही अच्छी खबर है। आओ आओ ना दीपिका, एक बात जानते हो? होम सेक्रेटरी दीपिका की माँ जी ने हमारी लव स्टोरी को ग्रीन सिग्नल दे ही दिया। शायद दीपिका भी वही कहने आई। क्यों? कांग्रेट्स दीपिका। कांग्रेचुलेशन सर। यू नो, तुमसे हाथ मिलाने से ही ये सब कुछ संभव हुआ है। मालूम है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। नो 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 सर, आई एम योर बेस्ट मैन, दुल्हे का बंधु। एक और बात, ये मैरिज एप्लीकेशन फॉर्म है। दुनिया को बुलाकर शादी करने की जरूरत नहीं, सीधे रजिस्ट्रार ऑफिस में ही शादी की जा सकती है। अच्छा हुआ दीपिका भी यहीं पर है और तुम भी यहीं पर हो। तुम हमारी शादी में एक विटनेस की तरह काम करोगे। ठीक 15 दिनों के बाद हमारी शादी है। या साइन। सोच क्या रही हो? आखिर तुम जिससे प्यार करती हो उससे शादी करी हो, अच्छी बात है ना। मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारी लव स्टोरी का एक अहम हिस्सा बन पाया। इससे बड़ी खुशी क्या होगी? वैसे ये बैचलर पार्टी कब है सर? बैचलर पार्टी? क्या सर कंजूसी कर रहे हो? मैंने आपके लिए इतना सब कुछ किया, मेरे लिए एक छोटी सी ट्रीट दे दो। Why not? ट्रीट तो पक्की है। दीपिका, तुमने साइन नहीं किया? करो ना साइन। करो ना, यहाँ पर। एक मिनट, अगर अभी कुछ कहना है तो कह सकती हो। मेरा मतलब है कि माँ के सामने साइन करना है या रजिस्ट्रार के सामने, ये तुम्हारी चॉइस है। तुम बता सकती हो क्या करना है। अच्छे काम में देरी क्यों? तो टी महेश, वो बैचलर्स पार्टी अब तुम ही अरेंज करोगे। बेस्ट होटल, बेस्ट मेनू, बेस्ट डीजे और बेस्ट डांसर्स, सब कुछ बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि तुम ही तो दूल्हे के बेस्ट मैन हो। इतनी जिद्दी लड़की मैंने आज तक कभी नहीं देखी, इतनी पत्थर दिल। खैर कोई बात नहीं,
जज्बातों को जितना ज्यादा दबाओ वो उछल उछल कर और भी बाहर आते हैं। मुझे खुद पर भरोसा है। तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने मैरिज एप्लीकेशन फॉर्म में साइन कर दिया। दीपिका तुम भी ना, ने हमेशा की तरह तुमसे मजाक किया होगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ये बात तुम मुझसे बता सकती थी ना। देख अनीता, महेश से अपने प्यार का इजहार करने के लिए मैं गई थी, पर उसके बाद उसने जो किया, अब से मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। अगर वो खेल सकता है तो मैं भी खेल सकती हूँ, देखा जाएगा। अगर वो मुझसे प्यार करता है तो वो खुद चल कर आएगा। क्यों बे? वो जीके मेरे को टोपी पहना के अपनी बेटी की शादी एसीपी मनीष कुमार से करवा रहा है? हाँ? सपना देख रहा है क्या? हाँ? हलवा है क्या? जीके स्वार्थी बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूँ। मेरे लिए सबसे बढ़कर मेरा बेटा है। ये अंडरग्राउंड रहने वाला अलवार अब सरेंडर करेगा। फिर जीके की तो लग गई उम्र भर की। मेरे से पंगा ले रहा था ना? जाके बोल दे उस जीके को, सुधार आने के बाद सरेंडर होने जा रहा हूं मैं। अरे क्या हुआ? ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ जैसे कोई माता मना रहे हो? चलो मेरे साथ, चलो जल्दी। कहाँ चलने के लिए कह रहे हो? हमें किसी शादी में नहीं जाना। उस दीपिका की शादी में जाएं? या फिर उस पुलिस वाले की शादी में? सिर्फ रजिस्ट्रार ऑफिस आने के लिए कह रहा हूँ। वो शादी नहीं होने वाली, भरोसा रखो मुझ पर। महेश, कॉन्फिडेंस तो ठीक है, पर तुम में कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस है। अब कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी इत्तेफाक की बातें हमसे तो करो मत। आज उसकी शादी है, अब तक उसने मुंह नहीं खोला, तो अब क्या मान जाएगी वो? मेरे प्यार पर मुझसे ज्यादा भरोसा और किसे हो सकता है? देखते जाओ। इस लव हेट वाली स्टोरी का क्लाइमेक्स तो उस रजिस्ट्रार ऑफिस में ही होने वाला है। वहाँ इमोशंस होंगे, ड्रामा होगा, गुस्सा भी हो सकता है और प्यार भी हो सकता है, क्या पता। लेकिन ये सब देखने के लिए वहां होना जरूरी है। इसका कोई रीटेलीकास्ट नहीं होने वाला है, ओके? ओ, मुझे तो बहुत देर हो रही है। मुझे रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचना है। मैं किसी का बेस्ट मैन हूं ना आज। चलता हूं। नमस्ते। दूल्हे से मैं पहले मिला हूँ ना। वो आपके घर भी तो आया था। चुप रहो। मनीष कुमार को पापा ने नहीं देखा। किसे? मनोज कुमार को? अरे क्या? सर, आप भी ना पापा। ए, तू तो बड़ी उतावली हो रही है। मतलब देख, अभी भी देर नहीं हुई है। एक फोन करेगी ना तो वो दौड़ा चलाएगा। मैंने तो पहले ही कहा था ना, अगर वो मुझसे प्यार करता है तो वो खुद चल कर आएगा। चलो अब चलो चलो।